समुद्री तूफान 15 जून की सपहर केटी बंदर से टकराएगा। बाइपरजॉय तेजी से साहली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री तूफान का कराची से फासला सिर्फ 410 किलोमीटर रह गया। महकमा मौसमियात ने 16वां अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक समुद्री तूफान ठट्टा के जनूब में 400 किलोमीटर दूर है। बाइपरजॉय के मरकज में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के बायस समंदर में तुग़यानी लहरें 30 फीट तक बुलंद हो गईं। तूफान का रुख कल सुबह तक शमाल की जानिब रहेगा। केटी बंदर पर तूफान टकराने पर हवाएं 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। KPT ने जहाज़ों और पोर्ट तंसीबात की हिफाजत के लिए हंगामी हिदायतनामा जारी कर दिया। 25 नॉटिकल मील से तेज हवाओं की सूरत में हर किस्म की शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। साहली इलाकों में समुद्री तूफान के असरात जाहिर। सहराब गोट के अतराफ मट्टी के तूफान के बाद बारिश। दूसरी जानिब साहली इलाकों से लोगों का इनखला जारी। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। बदीन, चाबंदर, जाती, घोड़ाबारी समेत मुख्तलिफ साहली इलाकों में 6836 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। बदीन की सरकारी इमारतों में रिलीफ कैंप्स कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह की लोगों को इंतजामिया से ताउन करने और महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील। उधर वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान कहती हैं हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन एनडीए में बोले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बाद मुमकिना मुतासरा इलाकों में बहाली का चैलेंज भी दरपेश होगा। समंदरी तूफान के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर्स शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर बदीन और दीगर मकामात से शहरियों की मुंतकली का सिलसिला तेज कर दिया गया। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें दिन रात अवाम के दरमियान मौजूद। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर फकास का शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी का हंगामी दौरा। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से शहरियों के महफूज इनकला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। DG रेंजर्स सिंध ने सेक्टर कमांडर्स को सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत जारी की। 3 डिस्ट्रिक्ट्स तो इस वक्त बहुत हाई अलर्ट पे हैं, जिसमें सुजावल सबसे ज़्यादा ख़तरे का सामना जो है उसको है। सर बदीन है, ठट्ठा है। कराची के अंदर सर 100 मिलीमीटर रेन इज़ एक्सपेक्टेड, गॉड फॉरबिड। इसके अलावा सर विंड्स जो हैं वो 70 to 100 किलोमीटर्स की रफ्तार से विंड्स आर एक्सपेक्टेड। कराची शहर में बिल बोर्ड्स हटाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं, उस पर भी काम हो रहा है। लोग कोशिश ये करें कि बराए मेहरबानी के अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें। तो हम कोई पैनिक नहीं फैला रहे, लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं किया तो फिर चीजें सूरत हाल मुश्किल हो जाती है। सजावल, बदीन, ठट्ठा हाई अलर्ट है। कराची शहर में भी इसका असर होगा। वफाकी वजीर शाजिया मरी की सिंध में तूफान से मुतालिक कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। कहा कराची से बिल बोर्ड्स भी हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए। उधर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि लोगों से दरख्वास्त है CVU का रुख ना करें। रिलीफ कैंप्स में लोगों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब KP और आज़ाद कश्मीर में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, बाग कोटली, रावलाकोट समेत कई शहर लर्ज उठे। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके महसूस करते ही लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे खिलाफ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोज़ को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया। जब उनसे सवालात पूछे गए तो झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है।
चेयरमैन पीटीआई ने मान लिया कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। उन्हें कत्ल की साजिश का किसी ने बताया, किसने बताया ये भी आप नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई ने सुनी सुनाई बातों पर इल्जाम लगाए। जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा और मक्कार करार दिया। प्रोपेगेंडा किया गया, खातून से जेब में बदसलूकी की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई 2014 से नौजवानों को बगावत पर उकसा रहे थे। इस घिनौने खेल में शामिल लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। अगस्त में आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी हैं, जलसे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन तारीख देगा तो इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश करने वाले खुद माइनस हो गए। गीदर लीडर्स को आवाम खुद माइनस कर देते हैं। उधार की पार्टी ऐसे ही बिखरती है जैसे पीटीआई बिखरी। एक ही वक्त में इंतखाबात का इनेकाद मुल्क के मफाद में है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा आमिराना दौर में बहुत सी कबाहतें पैदा हुई। मुल्क में मजबूत इलेक्शन कमीशन है। निगरान हुकूमतें किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। निगरान हुकूमतों का तकर्रुर सूबों के वज़राए आला करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अपील और नजरसानी में बहुत फर्क है। अब एक्ट से अपील और नजरसानी को यकसा कर दिया गया है। क्या अब अपील के खिलाफ भी नजरसानी में जाने का ऑप्शन होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि अगर पार्लियामेंट में 30 दिनों को 60 दिन में तब्दील कर दिया तो क्या होगा? वकील अली जफर बोले रूल्स को आइन पर फौकियत हासिल नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में शफाफ ट्रायल का हक न मिलने और बदनीयती पर मुश्तमिल फैसले पर दूसरी नजरसानी का तसव्वुर मौजूद है। हमारे यहाँ अदालती फैसले पर नक्स हो तो अज़ खुद नोटिस का तसव्वुर है। आपको नहीं लगता कि ये मामलात जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से देखने चाहिए? समाअत कल तक मुलतवी। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनका मुस्तकबिल संवारना हमेशा की तरह मेरी अव्वलीन तरजीह रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IT, ज़राअत, सनत में कारोबार के आगाज़ से नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की के मेहमान बनाना है। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप छोटे और रियायती कर्ज दे रहे हैं। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी है। रूस के सस्ते तेल का रिलीफ जल्द अवाम तक पहुंचेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ दोस्त कहते थे उनकी हुकूमत रूस से सस्ता तेल मंगवाने की कोशिश पर ख़त्म की गई। आज मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुंच चुका। अजरबैजान हर माह पाकिस्तान को सस्ती LNG का एक कार्गो फराहम करेगा। यूरोपीय ममालिक को भी दावत दी है कि वो पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। हमारी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की है। मुल्क की गैस की गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। चीन ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा DI खान और बनू में सनती जोन बनेंगे। स्टेट टू स्टेट ट्रेड जरूरी है। चीन पाकिस्तान के ज़राई शोबे में भी सरमायाकारी कर रहा है। 2018 में तीसरी कुव्वत को पैदा किया गया। तीसरी कुव्वत का एजेंडा CPEC को बंद करना था। PTI के दौर पे पाकिस्तान को दुनिया से काटने की कोशिश की गई। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल में बुशरा बीबी को एक और कॉल अप नोटिस जारी।
नैब की जानिब से आज तलबी के अहकाम के बावजूद चेयरमैन PTI की अहलिया ताहाल पेश न हुई। बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई थी। दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध और पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस को मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमाओं के अदालतों के चक्कर जारी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों में तोसी। असद उमर अस्करी टावर हमला केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा हंगामा राई केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 4 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। अपने वीडियो बयान पे आमिर सुल्तान चीमा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद मुसम्मत करता हूँ। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। आमिर चीमा के बेटे साबिक सूबाई वज़ीर मुनीब चीमा भी पार्टी से अलग हो गए। दोनों बाप बेटा अपने आइंदा सियासी मुस्तकबिल का फैसला बाहमी मुशावरत से करेंगे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के मुस्ताफी होने का इम्कान। तारिक मलिक की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नादरा वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश करेंगे। तारिक मलिक के खिलाफ 5 मामलात में तहकीकात जारी हैं। FIA और नैब मुख्तलिफ केसेस में तहकीकात कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड्स और IRIS निज़ाम की खरीदारी की इंक्वायरी जारी है। नामवर फनकारों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए बानिए पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फनकारों ने कहा 9 मई को जिस वहशियाना अंदाज से सोचे समझे मंसूबे के तहत सरकारी इमलाक और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया वो इंतहाई दिलखराश है। ऐसे अफराद को बगैर किसी ताखीर के सजा दी जाए। 9 मई को एक हमला हुआ। सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 9 मई के वाक़यात पर शाहदा के वरसा आज भी रंजीदा। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद और हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा का सानिया 9 मई के वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा कहती हैं कि 9 मई को सिर्फ अस्करी तनसीबात पर नहीं बल्कि तमाम शोहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला किया गया। हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा ने कहा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.61 इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका इत्तलाक सिर्फ रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 5190 मेगावाट हो गया। तर्जुमान वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,310 मेगावाट और तलब 26,500 मेगावाट है। बिजली के शॉर्टफॉल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में वफाकी सूबाई हुकूमतों और सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। मंसूबों में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान जिसमें ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन शामिल हैं। मंसूबों के मुकम्मल होने के लिए कराची में ना तो सैलाबी रेलों का खदशा होगा और ना ही ट्रांसपोर्ट के मुसर असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे।
मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। हालिया सर्वे ने भारत में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का भांडा फोड़ दिया। बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, जबकि 57% मुसलमान नाला। मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस, जबकि हिंदू अक्सरियत बीजेपी को वोट डालने की ख्वाहां। 68% हिंदू मोदी को पसंद, जबकि 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदू नवाज पॉलिसियों और मुस्लिम कुश इक़दाम की बदौलत मजहबी तकसीम मज़ीद गहरी हो चुकी है। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक करने के केस में गिरफ्तार संदल खटक अदालत पेश। एफआईए की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त अदालत ने इस्तदाद मुस्तरद करते हुए संदल खटक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मस्जिदुल हराम के शाह अब्दुल अजीज गेट पर 2 हिलालों की तनसीब का काम मुकम्मल। इस्लामी तर्ज तामीर से भरपूर हिलालों को मीनारों के ऊपर नस्ब किया गया। शेख अब्दुल रहमान उल सुदैस ने 2 हिलालों की तनसीब की तौसीक कर दी।